ताई की ये बच्ची आज भी है काकू, और मेरे पास हर बात का ठोस सबूत है। मैं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही हूँ काकू। क्या हुआ काकू, यही सोच रही है कि इस जंगली मुर्गी को ये सब कैसे पता चला? मैं बताती हूँ। फिर आपको हरिणी कैसे मिली? जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे बताया कि देवयानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। वहां के एक वार्ड बॉय ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि देवयानी ने जिस बच्ची को पैदा किया वो बच्ची जिंदा है और उसे किसी अनाथ आश्रम को दे दिया गया है। फिर मैंने उस वार्ड बॉय से पूछा कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। भला हॉस्पिटल का स्टाफ मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तब उसने मुझसे कहा कि ओमी काका और निनाद काका ने हॉस्पिटल स्टाफ को रिश्वत खिलाई थी मुझसे झूठ बोलने के लिए, और भवानी काकू ने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में दे दी। लेकिन उस वार्ड बॉय को यह नहीं पता था कि भवानी काकू ने मेरी बच्ची को कौन से अनाथ आश्रम में दिया है। सही, मैंने नागपुर के एक एक अनाथ आश्रम में अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक की, और फिर मुझे मेरी बच्ची के बारे में पता चला। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सही, मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा, लेकिन वो खुशी भी पल भर की थी। उस अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मुझे अपनी बच्ची से मिलने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि कानून एक सिंगल फादर को एडॉप्शन की इजाजत नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे देवी से मिलना चाहिए। जब मैं उससे मिलने गया, ओमी काका, निनाद काका और भवानी काकू ने मुझसे झूठ कहा। यह कहा कि देवयानी की शादी हो चुकी और वो अपने पति के साथ शहर से दूर चली गई है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जेल भेज देंगे। मुझे जेल की परवाह नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर देवी अपनी जिंदगी में खुश है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए। मैं मायूस होकर वापस अपने घर लौट गया। जीजू, मुझे ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप पर इतना सब कुछ बीता है। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। सही, बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरा सब कुछ छिन गया था। मैं बस अपनी बच्ची और देवी की यादों में अपने दिन काट रहा था। और उसी दौरान मेरी मुलाकात माधुरी से हुई। सही, मैं बस अपनी पत्नी और बेटी से बिछड़ने का दर्द सह रहा था, और वहां माधुरी अपने पति के दिए हुए जख्मों को बर्दाश्त कर रही थी। जब एक इंसान दुखी होता है ना, उसे दर्द होता है और वो उसका इलाज नहीं कर पाता, तब वो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। मैंने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की। मैंने माधुरी को उसके पति से बचाया, और पता है माधुरी ने क्या किया? उसने मेरी कलाई पे राखी बांधी और मुझसे कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आपने एक भाई होने का फर्ज निभाया है। और तब से वो मेरे साथ रह रही है। फिर क्या हुआ? फिर मैं दोबारा अनाथ आश्रम गया, और इस बार मेरे साथ माधुरी भी थी। और फिर मैंने वहां के मेन इंचार्ज से कहा, विनती की कि मुझे मेरी बेटी लौटा दे। मैंने उससे कहा कि मैं उसे अडॉप्ट करना चाहता हूं, और इस बार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी बहन
यानी माधुरी भी मेरे साथ है और हम अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उसे अच्छी एजुकेशन देंगे। मैंने उसे सब कहा। बहुत मिन्नतों के बाद उसने मेरी बात को समझा और उसने इजाजत दी कि मेरी बेटी मेरे पास रह सकती है। और इसी तरह हरिणी मेरी जिंदगी में आ गई। मैं जानती हूँ काकू, आपको ये सब सुन के बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन यही सच है। प्लीज अब बस करिए। आपके दिल में पुल्की चीजों के लिए जितनी भी नफरत है, प्लीज उसे खत्म कर दीजिए। काकू, मैंने तो सुना था पत्थर से पत्थर दिल भी नाती पोतों की शक्ल देखकर पिघल जाता है। आप कम से कम देवी ताई को तो देखिए, वो कितनी खुश है अपने पति के साथ। उनकी चीज उनका कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें हर वो चीज देते हैं जिनकी वो हकदार है। तो क्या आप अपने दामाद को थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकती? अपनी बेटी को थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकती? मेरी बेटी के लिए मेरा प्यार उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी इजाजत लिए बिना उस नौकर से शादी कर ली। और अब वो दोनों तेरे साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सपने में भी मैं उनका वो स्वागत नहीं करूंगी जिसकी तू उम्मीद कर रही है। काकू, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं ये मान लूं कि आप देवी ताई से प्यार नहीं करती, तो नहीं काकू, मैं ये बात नहीं मान सकती कि आप देवी ताई से प्यार नहीं करती। क्योंकि अगर आप देवी ताई से प्यार नहीं करती, उनकी परवाह नहीं करती, तो आप उनकी शादी रोकने के लिए नहीं आती। आप उनकी शादी रोकने आई क्योंकि आपको लगता है देवी ताई ने पुल्की जीजू से शादी करके बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन काकू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुल्की जीजू देवी ताई का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। मैंने लोहे की दीवारों से भी मजबूत रिश्तों को बिखरते देखा है, आदमियों को बदलते देखा है। कुछ साल तो वो शादी के बंधन को निभाते हैं, लेकिन फिर वही बंधन उन्हें जंजीर लगने लगता है। फिर अपनी बीवी का पल्लू छोड़कर किसी दूसरी औरत का दामन पकड़ लेते हैं। मेरी बेटी दिव्यानी तो है ही दिमाग से कमजोर, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल पुलकित देवयानी से जरूर पल्ला छाड़ेगा। चलिए, मैंने मान लिया, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपको मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बा भी है। तू देखना, एक न एक दिन पुलकित देवयानी को घर से बाहर फेंकेगा, फिर वो मेरे ही पास आएगी और फिर मैं ही उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो आप अभी उनका अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रख सकती काकू? काकू, एक ना एक दिन तो हम सबको मर ही जाना है ना, तो क्या हम जीना छोड़ दें? एक बार अपनी बेटी की खुशियों में खुश होके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भले ही नाराज रहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को उसकी माँ के प्यार से दूर क्यों रख रही हैं? क्यों रख रही हैं? एक सदियों पुरानी कहावत है काकू, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये लोग बहुत गंदे भी हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे अपने घर
जाना है, प्लीज चलो ना पुलकित, ताई मुझे अपने घर जाना है। अच्छा ताई एक बात बता ना, मोहित, सई, आई, मैं, क्या हम भी गंदे हैं? नहीं, तो तू हमारे लिए भी नहीं रुकेगी घर पे? मुझे अपने घर जाना, पुलकित चलो ना, मुझे अपने घर जाना है। ताई अगर तू चली जाएगी तो वो गिफ्ट कैसे दूंगा तुझे जो मैं तेरे लिए लाया हूँ? क्यों मोहित? अरे हाँ दादा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गिफ्ट्स तो तू मेरे लिए गिफ्ट लाया? हाँ ताई, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया था, पर तू तो जा रही है। चल कोई बात नहीं, चली जा। हाँ ताई, अब जाओ। दिखाना क्या लाया वीरू? क्या फायदा ताई, तू जा ताई जा। प्लीज दिखा, मैं देख के चली जाऊंगी। देख के जाएगी? पक्का देखेंगे आप? मैं क्या कहता हूँ दादा, गिफ्ट दिखा दे क्या? हाँ वीरू। तू कह रहा है तो हाँ, दिखाई देता हूँ। मैं तो ये लाया था। देखो, वीरू मेरे लिए गिफ्ट लाया। थैंक यू। एक सेकंड, क्या है इसमें? अभी मत खोल, अभी और भी गिफ्ट्स हैं। हाँ? और भी गिफ्ट्स हैं? हाँ अरे क्या दादा, वो सारे गिफ्ट तो मेरे लिए है ना। क्या अभी ऐसे? मोहित के लिए? हाँ मोहित, वो तो तेरे लिए नहीं है, वो तो ताई के लिए है। वाओ, काकू, काकू देखो, वीरू मेरे लिए गिफ्ट लाया है। दादा, ये गिफ्ट का जादू ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ एक बार आप ऊपर जाके देख ही लो कि वहां आखिर चल क्या रहा है। अभी वही सोच रहा हूँ। सही को गए हुए काफी देर हो गई ऊपर। सही तो सब कुछ कर सकती है ना? अभी अभी तो तुमने कहा था, फिर अब क्या हो गया? तुम अब इतना क्यों परेशान हो रहे हो विराट? बाकी तुम अभी विराट, जाऊ दे सगळं, जाके देखो बेटा सही क्या कर रही है, देखो। सही क्या हुआ? काकू नीचे आ रही है ना? गलती मेरी है। मुझे देवी को लेकर यहां से पहले ही चले जाना चाहिए था। अरे मुझे समझना चाहिए था कि इस परिवार के कुछ लोग मेरे प्रति अपना मन कभी नहीं बदलेंगे। नहीं नहीं जीजू, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। अगर काकू नहीं भी आती हैं, तो भी हम आपको बिना खाना खाए नहीं जाने देंगे। मैंने और विराट सर ने आपको और देवी ताई को कितने दिल से बुलाया है लंच पर। और देखिए ना, घर के कुछ लोग आप दोनों को यहाँ पाकर बहुत खुश हैं। हाँ, और जो लोग खुश नहीं है ना, उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनसे और ना ही उनकी सोच से। तुम्हें वैसे भी अपने सिवा किसी और से कहाँ फर्क पड़ता है? सही, तुम तो वैसे भी किसी और के बारे में सोचती नहीं हो, खास तौर पर इस घर के लोगों के बारे में। लेकिन आप तो सोचती रहती है ना हर वक्त मेरे बारे में। लेकिन क्या है ना पाकी दीदी, मुझे आपके सोचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के बेटी और दामाद को खाना खिलाना सौभाग्य होता है। लेकिन काकू इस मौके को ठुकराकर खुद अपनी हथेली पर बदनसीबी की लकीर खींच रही हैं। बड़ी मामी क्या कर रही है क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है।
बड़ी मामी वैसे भी ताई और पुलकित को लेकर पहले परेशान। आखिर इस मामले में अगर तुम दखलंदाजी ना करो तो बेहतर है, विराट तुम क्योंकि ये बात मेरी ताई और मेरे जीजाजी की है और उनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगा। सही, तुमने हमें यहाँ पांडव परतनी की रस्म के लिए बुलाया ना, हाँ, तो फिर वो रस्म तो पूरी हो गई। मैं और देवी इस घर के अंदर आ चुके हैं, तो अब खाना नहीं भी खाया तो क्या हुआ? वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी खाना खाने का मन है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जीजू, आप लोग खाना खाए बिना जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम नहीं जाने देंगे आपको ऐसे। नहीं सही, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी गंदी आई है ना, वो कभी यहाँ नहीं आएगी। तू और वीरू है ना, तुम लोग बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम्हारी अश्विनी काकू, आप तो सबसे अच्छे हो काकू, मेरी गंदी आई से भी अच्छे हो। और मोहित है ना, मोहित भी बहुत अच्छा है। और आप लोग मुझे बहुत कुछ देखना चाहते हो, लेकिन मेरी गंदी आई है ना, वो चाहती है कि मैं हमेशा रोती रहूं। देखा ना काकू आपने, मेरी गंदी आई ने पुलकित से कैसे बात की, और ओमी काका और निराग काका ने पुलकित को कितना गंदा गंदा बोला। जहाँ पे मेरी पति की इज्जत नहीं होगी ना, मुझे वहां पे नहीं रहना है। चलो पुलकित, हम अपने घर चलते हैं। चलो। देवी, एक मिनट। विराट, सही, आई एम सॉरी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब हमें यहां से जाना होगा। मैं देवी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। चलो देवी। रुको देवयानी, बड़ी मामी, अपनी आई के गले नहीं लगोगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।